अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ समन और आप देख रहे हैं समन रेसिपीज़। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूं इमली और आलू बुखारे का शरबत। तो जैसा कि आप जानते हैं, इमली और आलू बुखारे के बहुत से बेनिफिट्स हैं। ये मैदे और जिगर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही मुफीद है। तो जैसा कि आजकल गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है, तो आप इस कुदरती शरबत को बनाएं और इंजॉय करें। दूसरे केमिकल मशरूबात से परहेज़ करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम इमली ली है और 200 ग्राम के करीब आलू बुखारा लिया है। तो ये दोनों चीज़ें ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए थोड़ी सी, और गुद्दे से भरपूर होनी चाहिए। इनका पल्प ज़्यादा होगा तभी हमारा शरबत जो है वो अच्छा बनेगा। अब एक बड़े से खुले से बर्तन में 1 से 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे और इसमें इमली ऐड करेंगे। इसी तरह आलू बुखारा भी हम इसी में ऐड कर देंगे। इमली की जो गुठलियाँ हैं उनको आपने अच्छे तरीके से खोल देना है, पानी में अच्छे से मिक्स कर देना है। तो मैंने इसे रात में भिगो दिया है। अब मैं इसका सुबह को शरबत बनाऊंगी, तब तक ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप गर्म पानी का यूज़ करें और 4 घंटे के बाद शरबत बनाना शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इधर रात गुजर चुकी है और अब देखते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से आलू बुखारा और इमली सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम पहले आलू बुखारे के सीड्स अलग कर देंगे और इसका जो पल्प है वो हम अलग करते जाएंगे। बाद में हम इमली को अच्छे से मसल कर इसका पानी निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इधर इमली को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, हाथों से मसल लिया है। अब इसको करते हैं साइड पे और दूसरी तरफ आलू बुखारे का पल्प जो है वो मैंने सेपरेट कर लिया है और इसके बीज रिमूव कर दिए हैं। तो बस अब हम इमली को किसी स्ट्रेनर से या छाननी की मदद से अच्छे से छान लेंगे ताकि इसका जो पल्प वगैरह रह गया है वो भी सेपरेट हो जाए। और हमें सिर्फ इसका पानी ही चाहिए, इसका जूस चाहिए, तो उसे हम सेपरेट कर लेंगे। आलू बुखारे को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें इमली का जूस या फिर सिंपल पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसको भी स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये देखें, इसमें बिल्कुल भी पल्प वगैरह नहीं है, बहुत अच्छे से हमने इनका पानी निकाल लिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक कढ़ाई में हम 1 केजी चीनी ऐड करेंगे। तो 1 केजी चीनी इसमें इस्तेमाल होगी, इससे कम नहीं होगी। अब हम इसमें 1 से 2 कप पानी के ऐड करके चीनी को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने बस चीनी को मिक्स ही करना है, इसका शीरा नहीं बनाना। ज़्यादा देर आपने पानी को नहीं पकाना। तो जैसे ही पानी के अंदर से चीनी ख़त्म हो जाएगी, आपने इसमें इमली और आलू बुखारे का जो हमने शरबत निकाला है वो ऐड कर देना है। अब इधर हमने इसकी अच्छे से पकाई करनी है। तो इधर आपने टाइम की कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। तो यहाँ पर उबाल आने वाला है। उबाल आने के बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। ये जो इसकी झाग है आपने रिमूव करते जाना है साथ साथ। ये आपने इसके अंदर भी बिल्कुल भी नहीं पकाने। तो इधर 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। ये काफ़ी हद तक थिक भी हो चुका है। तो बस यहाँ पे आपने फ्लेम को बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। तो जैसे ही ये सिरप ठंडा हो जाएगा, हम इससे शरबत तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, इधर ये ठंडा हो चुका है। तो अभी के लिए मैंने इसको जग में निकाल लिया था। इसके बाद मैं इसको एक ड्राई वाटर बोतल में ऐड करके रख दूँगी। तो अब हम बनाते हैं सिरप और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। सबसे पहले हम ग्लासों में आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से चिल करने के लिए।
अब हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सिरप ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने 2.5 से 3 चम्मच के करीब हर ग्लास में सिरप का ऐड कर दिया है। इसके अलावा आप हर ग्लास में 1 चुटकी काला नमक और लेमन भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। अब हम इसमें सिंपली ठंडा पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मिक्सिंग आपने इनकी बहुत अच्छे से करनी है। तो मलंगा को मैंने भिगो के रख दिया था, अब थोड़े थोड़े मैं हर ग्लास में ऐड कर दूंगी। तो ये सर्विंग के लिए मैंने एक एक ग्लास बनाया है। जब आप घर में सबके लिए बनाते हैं तो एक बड़े से खुले से बर्तन में बना लेते हैं तो वो बहुत आसानी से बन जाता है। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा ठंडा ठार इमली और आलू बुखारे का शरबत, बहुत ही मज़े का बना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।